क्या आपने कभी अपने भीतर दो विपरीत आवाजें सुनी हैं? एक कहती है माफ कर दो, छोड़ दो, शांति पाओ। दूसरी कहती है जवाब दो, मत छोड़ो, तुम सही हो। कभी कोई बात सुनकर दिल से क्षमा करने का मन होता है, पर दिमाग कहता है क्यों माफ करूं, उसने तुम्हारे साथ अन्याय किया है। तो इनमें से कौन सी आवाज सही है? यह मन बोल रहा है या आत्मा? आज हम परमहंस योगानंद की दिव्य शिक्षाओं और भारतीय ऋषियों की गहन दृष्टि के आधार पर समझेंगे मन और आत्मा में क्या अंतर है, कौन बोल रहा है और कैसे पहचाना जाए। मन क्या है? मन क्या है? मन क्या है? वह शक्ति है जो सोचता है, विश्लेषण करता है, याद करता है, पर मन केवल साधन है, यह लक्ष्य नहीं। परमहंस योगानंद कहते हैं माइंड इज अ बंडल ऑफ हैबिट्स एंड इंप्रेशंस, इट इज नॉट योर ट्रू आइडेंटिटी। मन एक भीड़ है विचारों की, संस्कारों की, अनुभवों की और सामाजिक कंडीशनिंग की। जब बचपन से लेकर आज तक आपने जो सुना, देखा, सीखा, वही सब मिलकर आपका मन बनाते हैं। यही कारण है कि मन डरता है, मन शंका करता है, मन हर चीज को मैं और मेरा सॉफ्टवेयर, मन हर चीज को के चश्मे से देखता है। आत्मा क्या है? आत्मा तुम्हारा सत्य रूप, शुद्ध, निर्मल, अखंड और शाश्वत। यह न जन्म लेती है, न मरती है, न किसी से अपेक्षा रखती है। यह प्रेम है, शांति है, आनंद है। परमहंस योगानंद कहते हैं द सोल इज द रिफ्लेक्शन ऑफ स्पिरिट, इट नोज ट्रूथ विदाउट नीडिंग टू थिंक। आत्मा तर्क नहीं करती, वह अनुभव करती है, वह सत्य को जानती है, सोचती नहीं। मन और आत्मा की आवाज में अंतर कैसे समझे? मन की आवाज तेज होती है, अधीर होती है, बार बार दोहराती है, डर, ईर्ष्या, वासना या अपेक्षा से प्रेरित होती है। आत्मा की आवाज शांत होती है, प्रेम से भरी होती है, चुपचाप गूंजती है, जैसे किसी मंदिर की घंटी। मन कहता है तुम हार जाओगे, आत्मा कहती है तुम पहले से मुक्त हो। योगानंद जब भीतर द्वंद्व होता है, किसकी सुने? जब मन और आत्मा के बीच द्वंद्व हो तो कैसे जाने कि किसकी बात सही है? उत्तर है मौन। परमहंस योगानंद सिखाते हैं कि जब भी कोई बड़ा निर्णय लेना हो तो बाहर की नहीं, भीतर की आवाज सुनो। कैसे? गहरी सांस लें, आंखें बंद करें, मन को शांत करें, भीतर पूछें प्रभु यह मेरा अहंकार बोल रहा है या आत्मा? फिर जो शांति से भरा उत्तर भीतर आए वही आत्मा का संदेश है। मन और आत्मा का युद्ध महाभारत के रूप में। महाभारत सिर्फ पांडवों और कौरवों की कहानी नहीं है, वह हमारे भीतर के मन और आत्मा का युद्ध है। अर्जुन आत्मा है, सत्य को खोजने वाला, कृष्ण परमात्मा है, मार्गदर्शक, और कौरव मन की वासनाएं, मोह, अहंकार। पर जब अर्जुन भ्रमित होता है तो कृष्ण उसे गीता में कहते हैं क्षमा, दया, तितिक्षा और शांति ये आत्मा के गुण हैं। क्रोध, मोह और लोभ ये मन के विकार हैं। जब भीतर अर्जुन, आत्मा, कृष्ण, प्रभु से जुड़ता है तब मन की सेना हारती है और आत्मा विजयी होती है। परमहंस योगानंद के अनुभव। जब योगानंद जी भारत छोड़कर अमेरिका जाने लगे तो उनके भीतर भी प्रश्न उठा, क्या यह मेरी इच्छा है या ईश्वर की योजना? उन्होंने ध्यान किया, मौन साधना की और फिर उन्होंने कहा मुझे भीतर एक शांत प्रकाश की अनुभूति हुई। मैं जान गया यह आत्मा की प्रेरणा है। उन्होंने मन की शंका को आत्मा के मौन से शांत किया। आत्मा की आवाज कैसे सुने? 5 अभ्यास। प्रातः कालीन मौन ध्यान। 1. हर दिन ब्रह्म मुहूर्त में 15 मिनट मौन बैठें। 2. सांसों पर ध्यान, जब भी निर्णय लेना हो पहले 10 गहरी सांसें लें। 3. प्रार्थना, ईश्वर से पूछिए मेरे भीतर कौन बोल रहा है। 4. लेखन साधना, जोड़ने लिंग, जो भी विचार उठे उसे लिखें, धीरे धीरे आपको अंतर दिखाई देगा। 5. सत्संग और सत्संग, आत्मा की चेतना को जागृत करने वालों के साथ समय बिताएं। आत्मा की भाषा प्रेम, क्षमा और समर्पण। जब कोई आपको चोट दे और आप जवाब न देकर क्षमा कर दें तो जानिए आत्मा बोल रही है। जब कोई आपको नीचा दिखाए और आप फिर भी सेवा करें तो आत्मा ने जवाब दिया है। जब कोई समझे या न समझे, आप भीतर शांत और निर्मल बने रहें तो आप आत्मा के साथ हैं। एक साधक के लिए अंतिम संकेत। परमहंस योगानंद ने कहा When you learn to listen to the silence within you, you hear the voice of God। आपका लक्ष्य है उस मौन को सुनना जो किसी शब्द से नहीं बल्कि अनुभव से बोलता है। आपका लक्ष्य है मन को प्रेम पूर्वक कहना तू मेरी सेवा कर, मैं आत्मा हूं, तेरा स्वामी हूं। प्रिय साधक, हर दिन जब कोई विचार उठे, हर बार जब कोई प्रतिक्रिया भीतर जन्मे, हर अवसर जब आप द्वंद्व में हों तो बस रुक जाना, अपने हृदय से पूछना यह कौन बोल रहा है। अगर जवाब शांति से आए, आत्मा बोल रही है। अगर जवाब बेचैनी से आए, मन बोल रहा है। परमहंस योगानंद की तरह जीवन को जियो जहां आत्मा ही तुम्हारी दिशा हो और प्रभु ही तुम्हारी शक्ति। अगर यह दिव्य संदेश आपके भीतर कुछ जागृत कर गया हो तो आध्यात्मिक ज्ञान वाणी को जरूर सब्सक्राइब करें। हर दिन अपने भीतर की आवाज को जानें और आत्मा के प्रकाश से जुड़ने के लिए
हमसे जुड़े रहें। ईश्वर आपको सत्य, शांति और प्रेम प्रदान करें। ओम शांति।